आरती माने हो सकता है वहां से प्रारंभ होकर इधर रहा है, और आरती 5 बजे नहीं, उसकी तो हो सकता है 4 बजे से ही आरती चालू हो। अगर भगवान शंकर का अभिषेक होगा तो हम भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद 4 बजे की आरती वहां माता भगवती की आरती और 5 बजे जहां की आरती करेंगे। ठीक है, 4 बजे आरती वहां, और 4 के बाद मैया की आरती ले लेंगे भाई बगल में, और उसके बाद में आरती 5 बजे ठीक माँ बाप की आरती होती है जहां पर आगे खड़े होते हैं, क्योंकि उस दिन महापर्व है। देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का महापर्व, मां भगवती जिसकी कथा आप सुन रहे हैं उन्हीं का पर्व है। आप समझ लो, जगत पिता के लिए हम नहीं जागे तो समझ लो कि हम कोई ना कोई कोताही और बेईमानी कर रहे हैं, इसलिए सब साथ। मैंने कहा ना माता रात को न आवे, आप सब आमंत्रित है, जो आवे रामनवमी में आनंद ले। और भैया यहाँ तो सब आनंद ही आनंद होते हैं। बल्लू भैया, बल्लू भैया आ जाओगे, और पेड़ा की दुकान यही लगा देते हुए खाते था। अर्थात जब उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली और उसके तृप्त होने से साक्षात गंगा जी तृप्त हो जाते। आपने किसी भी देव की आपने पूजा की तो ये मान लेना कि सारे देवता तृप्त हो गए, गंगा जी तृप्त हो गए, क्योंकि जब किसी भी देव की आप पूजा करते तो गंगा जल तो उसमें रहता ही रहता है। आप समझ लेना, अतः सर्वदा प्रयत्न करके गंगा जी के भक्त का पूजन करें। जो गंगा जी के इस स्तोत्र का राज का श्रवण एवं पाठ करता है, या वो दम और लोभ से भी रहित होकर उसके भक्तों को सुनाता है, वो मानसिक वाचिक एवं शारीरिक तीनों प्रकारों के पाप से मुक्त हो जाएगा। मानसिक पाप, हमको मानसिक पाप भी लगता है। हमने किसी सुंदर वस्तु को देखा, किसी के धन को देखा, किसी सुंदर की कार को देखा, गाड़ी को देखा, या किसी सुंदर और किसी संसार पर, तो मानसिक पाप लगता। अब हम कहते हैं कि हमने छुआ थोड़ी था, भाई मानसिक पाप भी लगता। हमने किसी के सुंदर पुरुष को देखा, स्त्री को देखा, तो मानसिक पाप लग गया। आपकी धारणा ठीक है तो कोई बात नहीं है, आपकी धारणा में कहीं पाप आ गया तो मानसिक पाप लग गया। आप व्यासपीठ पर बैठे हुए, आपकी मानसिकता व्यासपीठ पर भी खराब हो गई, तो मैं कहता हूं यहां से भी पाप लग गया। माने मानसिक पाप तो दौड़ के लगता है, सबसे भरपूर मानसिक पाप लगता है, सबसे ज्यादा मानसिक पाप लगता है। आंखें जिस सुंदर वस्तु पे पहुंच गई वही पाप लग गया। आप कहीं मोहित हो गए, पाप लग गया। आपने देखा सुपर्णखा आ गई थी, लक्ष्मण को राम को देख के मोहित हो गई, अब मोहित हुई तो देखो दोष लग गया, पाप लग गया। मैंने कई चीज है, मैं उधर गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, आप बुद्धिजीवी हैं। अगर किसी के सुंदर पुरुष को या सुंदर स्त्री को देख के आपका मन पाप में जाता है तो समझ लो अभी आपकी भक्ति परिपूर्ण है। धन पर लालच, किसी की संपत्ति पे लालच, ये पाप के विनाश, पाप के कारण बनते हैं। आप समझ लो, महाराज सुदामा जी को देखिए, सुदामा जी मरते मर गए, लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामापुरी बना दी, बिल्कुल माने द्वारकापुरी की तरह सुदामापुरी बना दी, लेकिन सुदामापुरी में प्रवेश नहीं किया। सुशीला ने कहा आ जाओ, बन गई सुशीला, आभूषणों से लदी, अमूल्य वस्त्र धारण किए, महल राजे रजवाड़े की तरह। सुदामा कृष्ण कृष्ण कृष्ण,
आप कहीं महल दुमैले और इनके चक्कर में गए तो भक्ति चली जाए। मां कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है बदल जगत सब सब। आप ये कोटि, ये कार, ये अमूल्य वस्त्र, ये तो विनाशकारी है, विनाशकारी। आपको मैं अपने अनुभव की चीज, कई वस्त्र पहनने का टाइम नहीं। आज उनकी तय भी नहीं खुली है, आज उनकी तय नहीं खुली। मैं आपको कोई गप नहीं मार रहा हूं। और सबके होते, मैं जानता हूं ये सबके यहां होता। हम बहुत कबाड़ जोड़ लेते हैं लेकिन उपयोग में नहीं लेते। उस समय नई अवस्था रहती है, नई जिज्ञासा, नई उम्र, यौवन अवस्था रहती है, कुछ बढ़िया बढ़िया करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, कर तो लेते हैं, लेकिन बुढ़ापा आते आते हम थक जाते हैं। अब तो एक ही बात रह गई है, घर भला कि प्रभु तुम भले, और कोई बात नहीं। समय नहीं है। अलमारी खोलता हूं तो सूट बूट एक से एक कपड़े मारे टंगे हुए हैं। कभी पहना करता था, अब तो पहनने में भी मुझे झिझक लगती है। पहनता ही नहीं, झिझक की तो कोई बात नहीं। ओ बाबा, बात ही मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ हो। ये वृद्धावस्था इतनी खतरनाक है, इसमें अब हमको ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं रहती है। वृद्धावस्था में तो हम छोटे से संसार में सिमट के रहे, छोटे से। जो एक बालक, जो छोटा एक शिशु बच्चा होता है ना, जैसे बालक की सीमा रहती है कि तुम इस घर के अंदर रहोगे, ऐसे ही वृद्धावस्था में हमारी सीमा बन जाती है कि अब तुम कहीं इधर उधर घूमने लायक नहीं हो, अब आ जाओ। जो आप बालपन में एक घर के आंगन में खेला करते थे, टहला करते थे, तुम अब आंगन लायक रह गए हो, जाने आने लायक नहीं हो। मैं ठीक बोला हूँ? नहीं, मेरी हाँ में हाँ मत बुला, मैं बोला। अब कहिए कैसे? जब वृद्धावस्था हो जाती है ना, तो एक वृद्ध पिता, एक माता सोचती है मेरी संतान मेरे पास आए, मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूं, मुझे उठाए, मेरे पास उठा के मुझे बिस्तर में या किसी कुर्सी पर बिठा ले और मेरे पास बैठ के बतराए, है ना। जब वही पिता, जब बच्चा पैदा होता है, वो पिता यौवन होता है, हमारे बल्लू भैया जैसी उम्र का, वो पिता जब यौवन होता है तो अपने बच्चे से आशा करता है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना। इतनी बड़ी जिज्ञासा होती है बल्लू भैया, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मेरी उंगली पकड़ के चलना। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, वो जग में मेरा नाम दुलारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा नाम दुलारा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊं मेरी उंगली पकड़ के चलना, ये ऐसी आशा रहती है हर पिता को, लेकिन पिता सिमट के रह जाता है। वो जो बच्चा था आज जवान हो गया है, वो बच्चा बढ़िया सूट बूट पहन के, पिता आंगन में पड़ा हुआ है और सूट बूट पहन के निकल गया। वो पिता आंख खोल के देख रहा है, आंखें पथरा गई है, आंखें कमजोर हो गई, आंखें उठती नहीं है। कौन निकल गया? दादी माँ बोले बेटा निकल गया। अरे वो आशा करता है कि मेरा अंश जा रहा है, मुझसे बोल के जाए, आशीर्वाद लेके जाए, लेकिन वो निकल गया। चलिए निकल गया तो ठीक है, लेकिन उस पिता को, बूढ़े को जी आस है शाम को जब मेरा बेटा अपनी कर्म भूमि से लौट के आएगा तो निश्चित मेरे पास आके मेरा हाल चाल तो पूछेगा।
लेकिन वो पिता, वो पुत्र जैसे ही आता है, अपने बेटे को गोद में उठाता है, पूरा पिता डरा रह जाता है, गोद में अपने पुत्र को लेके ऊपर चढ़ जाता है। पिता फिर देखता रहता, कोई किसी का नहीं। आप समझ सकते हो बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है, और बुढ़ापे के लिए सभी तैयार हो जाते। बुढ़ापे के भक्त का पूजन करें, जो गंगा जी का दम्भ और लोभ से रहित है। अगर गंगा जी का ये भाव रखता है तो वो मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक तीनों रोगों से मुक्त हो, पापों से। पितरों का प्रिय होता है, अपने पुरखों का प्रिय होता है, गंगा जी का जो पूजा करता है। और जिसके घर में गंगा जी का ये स्त्रोत लिखकर इसकी पूजा की जाती है, वो पाप का कोई भय नहीं होता, पाप नहीं आएगा, वो घर में सदा पवित्र रहेगा। महाराज तब स्कंद जी कहने लगे, महाभाग अगस्त जी सुनिए, सुप्रसिद्ध राजा भागीरथ जी ने महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या करके भूमि पर लेके आए। बड़ी मुश्किल भाई, कई 7 पीढ़ी निकल गई। 7 पीढ़ी के बाद भागीरथ जी गंगा मैया को लेके आए थे अपने पितरों को तारने के लिए, क्योंकि भागीरथ जी का परिवार बहुत बड़ा था, 65,000 महाराज सगर के पुत्र थे, आप समझ लो। और 60,000 सगर के पुत्रों को तारने के लिए जल की आवश्यकता है। हड्डी इतनी थी कि गंगा नहीं थी, जल नहीं था, उनको डाले उद्धार गंगा से। मैंने पिछली कथा में कहा था कि विदेशों में भी हमारे जो भारतीय रहते हैं ना, वो अगर उनकी मृत्यु विदेश में हो जाती है तो विदेश में अपने पितरों की, अपने पुरखों की हड्डी रखते हैं किसी एक पात्र में, और लाके जब वो इंडिया आते हैं, भारत में आते हैं, तो गंगा में उनको विसर्जन करते हैं। बहुत बड़ा मामला। स्कंद जी कहते हैं, बोले हे महाभाग, हे ऋषिवर अगस्त, सुनिए, प्रसिद्ध राजा भागीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर लेके आए थे। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को उस स्थान पर लाए जहां मणिकर्ण की तीर्थ है, मणिकर्ण का तीर्थ है। भगवान शंकर का आनंद वन, वो भगवान शंकर का आनंद वन है। और श्री हरि चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ भी वही है। स्कंद भगवान कहते हैं वो पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का सर्वोच्च क्षेत्र है, जो लीला से भी समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। ये कार्तिकेय भगवान ऋषिवर अगस्त को कथा सुना रहे हैं। कथा में ध्यान लगाइए, कल्याण कांड है। इस समय महाशिवरात्रि का महापर्व और गंगा जी भगवान शंकर का ये संवाद आना, जी हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हैं और गंगा जी उस पुरी में, गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष की प्रकाशित करने की काशीपुरी है। दिलीप नंदन भागीरथ किसके पुत्र थे? राजा दिलीप के। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चल रहे हैं, गंगा पीछे पीछे। जब कोई महाशक्ति आती है तो जो भगत उसमें वो प्रवेश कर जाती है, वो आगे आगे और शक्ति पीछे पीछे आगे, क्योंकि वो स्वयं शक्ति स्वरूपा हो जाता है। गंगा जी को उस पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रसाद करने वाली हे ऋषिवर गंगापुरी के नाम से विख्यात है। आज जो गंगा काशी, उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा है। उस महाक्षेत्र को
अगर अभी तक कोई प्रयागराज नहीं गया हो तो मैं एक बार आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप पर समय उपयुक्त हो, प्रयुक्त हो, पर्याप्त हो, तो निश्चित प्रयागराज में जाके स्नान करके आना चाहिए और विश्वनाथ भगवान के दर्शन करना चाहिए। हमको तो 3-4 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, गंगा जी का भी, गोदावरी का भी, और महाराज पशुपतिनाथ भगवान का भी सौभाग्य प्राप्त दर्शन का हुआ है। नेपाल में है पशुपतिनाथ, गोरखपुर से वहां पर जो है गेट है, आपको वहां वीजा बनाना पड़ता है। आप कितने दिन के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं? 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, जो भी है। 1 दिन में तो कोई लौट नहीं पाता है, लेकिन हाँ 2-3 दिन लगते हैं। 1 दिन पहुंचने में, 1 दिन वहां दर्शन करने में, और 1 दिन फिर नीचे गोरखपुर आने में। इसलिए वो अभिमुक्त कहलाता। हे मुनिवर, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था, क्योंकि भगवान शंकर की नगरी है। हे मुनिवर, काशी का महत्व तो पहले ही से था, और गंगा आ गई तो इससे और अधिक महत्व बढ़ गया। फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में क्या कहना। आपके क्षेत्र का तो वैसे ही ईश्वर खो, गिरगांव वाले महादेव, इधर दंदुआ, कई स्थान, और बीच में आके बालाजी धाम बन गया बैठा। और उस पर आपकी आस्था, उस पर आपकी निष्ठा, उस पर आपका भक्ति भाव, माने पूजने योग्य। आप पूजनी है मेरे लिए, आप वंदनी है। सभी भक्त जन पूजनी भी है और वंदनी भी है। अगर ये बरगद का पेड़ ये विशाल हुआ है, तो ये आपकी भाव भक्ति के माध्यम से हुआ। जिस भाव भक्ति के साथ आपने इस पेड़ को सींचने में जो अपना समय और भाव समर्पित किया है, इसलिए आप पूजनीय योग्य हैं। अर्थात वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याणकारी निकेतन था, जे कार्तिकेय भगवान कहते हैं। फिर भगवान शंकर के मणि में कर्ण भूमि के गिनने से और भी अधिक श्रेष्ठ हो गया है। भगवान शंकर के मणि में कर्णभूषण के गिनने से, कर्णभूषण कानों के आभूषण गिनने से मणि और भी संशेष हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान अभिमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्धि थी। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा और उत्कृष्ट हो गई। जी किसने कहा? कार्तिकेय भगवान ने। किससे? त्रिकालदर्शी अगस्त जी से संवाद चला है। जब से मणिकर्णिकाओं में गंगा जी का आकर मिली है, तब से वो क्षेत्र देवताओं के लिए दुर्लभ हो गया। देवलोक में बैठे हुए देवता भी इस क्षेत्र में आने के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मनुष्य आप धन्य हो, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य आप धन्य हो कि आप ऐसे स्थान के दर्शन जब चाहो तो करो। काशी में निवास करने वाला तथा वही मृत्यु को प्राप्त करता हुआ वही मुक्ति हो जाती है, और देहांत द्वारा जानने योग्य पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा निदिध्यासन सांख्य एवं योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाएगा। नित्य क्रिया भी नहीं करे, लेकिन काशी में जिसकी मृत्यु होती है वो मुक्ति का प्रावधान उसको मिलता है, फल मिलता है।
काल से काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। तारक मंत्र मिलता है, उससे मुक्त हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना दान है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है। कार्तिक भगवान अगस्त ऋषि से कह रहे हैं, ऋषिवर कार्तिक बोले काशी में शरीर का दान करना ही मृत्यु ही दान है और वही मोक्ष का सुख देने वाला योग भी है। देवताओं ने वह पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाले महान 80 खंडक रूपा 80 दुष्टों के प्रवेश का अब धूनन नाश करने वाली धुनी नदी तथा विघ्न निवारण करने वाली वर्णा नदी को भी निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में 80 निर्माण का उत्तर भाग 80 घाट है। वर्णा को उस क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड्ढे गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हो गए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर काशी के पश्चिम क्षेत्र में रक्षा के लिए पहली विनायक को नियुक्त किया है। अर्थात इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाता हूं हे ऋषिवर। इस विषय में एक बार एक दृष्टांत आता है कि दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंदती तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। कार्तिक भगवान कह रहे हैं धनंजय नाम का एक वैश्य रहता था। वो अपनी माता का बड़ा भक्त था, अपनी मां का भक्त था, सेवा अर्चना करता था। पुण्य के मार्ग से वो धन पैदा कराता और उससे याचकों को संतुष्ट करता। अच्छा, आपका दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। एक बात और सुनिए, आपके मन में ये रहना चाहिए कि बालाजी धाम पर हम आते हैं तो हम 1 किलो आटा या 1 किलो चावल या 1 किलो गेहूं लेके जाना है। वो 1 किलो बढ़ते बढ़ते 10-20 किलो हो गया। वही आपका धन चक्की पे जाके पिस के आटा बन के आया। वो आपका, जैसे हम घर में तो भाई रोज नित्य नहीं जमा सकते, लेकिन बालाजी धाम ग्राम बरेटा में तो रोज भंडारा होता है या 5-50 आदमी का भंडारा, साधु संतों का आने जाने वाला कोई भी माने कोई उस समय आ गया तो उसको भोजन या प्राप्त होता ही होता है। वो आपका किया हुआ दान है कम। अब आप घर में ये व्यवस्था रोज नहीं कर सकते हो। वैसे तो आप चाहो तो सामर्थ्य हो तो घर में भी कर सकते हो, लेकिन घर में आज के समय में कोई नहीं कर पा रहा है। तो इससे बढ़िया आपको दान करने का सौभाग्य प्राप्त कहीं और नहीं हो सकता। आपके घर में चावल है, दाल है, आटा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं 1 कुंटल आटा लेके आना, नहीं, भले ही तुम एक थैली में आधा किलो ले आओ, 1 किलो ले आओ, आधा किलो 1 किलो ये चावलों की थैली रखी, ये 1-1 किलो है, ये 10 किलो हो जाएगा, ये 10 किलो इकट्ठा मिल जाएगा। लेकिन 10 किलो चावल ये कम से कम आपके 100-150 आदमी के उसमें मुंह में चला जाएगा। और आपने वो आधा किलो या 1 पाव लाए वो, लेकिन निकालिए भगवान के लिए स्नान ध्यान करते तो लाते हम तुलसी फूल, घर के अंदर फूले लाते। बोले भाई कुछ नाश्ता पानी बनना नहीं, पहले भगवान को क्या बोले, भगवान को क्या रोटी नहीं तो बोले आज मिश्री रख दो, आज काजू किशमिश रख दो, बादाम रख दो, आज शक्कर रख दो। अगर पूरी पराठा बन गया, आप पराठे सभी खाते होंगे घर में नाश्ते में, लगभग खाते हैं। नहीं, मैं ऐसा मान नहीं सकता। जाड़े में तो तली हुई चीज मारते ही हो आप सब, सभी मार देते हैं हमारा। अब कोई कितना भी बने तो क्या, ठीक है, निकाल के रख दो भगवान को, तुलसी रख दो उसमें, क्या जाता है। उसके बाद में जैसे ही लगा आप कहीं भी शक्कर निकाल दो, 1 चम्मच 2 चम्मच 1 मुट्ठी शक्कर निकाल के रख दो। लेकिन हर रोज दान निकाल, हर रोज
दान निकाले, आप देखोगे उसका हमारे कितना बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। आप जुड़ तो जाओ यार, तो कई भक्त ऐसे जुड़ेंगे जिनकी कायापलट हो गई। ये इनको देखो, जो पुजारी जी बने बैठे, इनका बेटा सर्विस में, आप अभी बेटी की शादी, बड़ा सरकारी नौकर मिल गया, जो विचलित तो हो रहे थे। मैं तो एक दुख के संपर्क में इसलिए बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि परमात्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए, और गंगा मैया से बड़ा इस संसार में कोई है नहीं। गंगा मैया से बड़ा संसार में कोई भी नहीं है। इस विषय में एक प्राचीन कथा चल रही थी महाराज। धनंजय यशोदा नंदन श्री कृष्ण के उपासक थे, माँ की सेवा करते थे। बात दान में चल रही थी, मैं कहां पर पहुंच गया। दान नित्य करना चाहिए, दान हमेशा करना चाहिए। दान आप करेंगे तो आपका धन कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। आप मैं ये नहीं कहता हूं आप कभी क्षमता से बाहर चले जाओ, क्षमता के अंदर रह के दान करो। वो समझ सदगुणों का भंडार थे। धनंजय नाम के वो व्यक्ति थे, वो संपूर्ण गुणों के भंडार थे, तो भी पुड़ियों की मंडली में महाराज, पुंडियों की मंडली में आए बुढ़ी 100 रुपया की छिपाए रखने की चेष्टा करता था महाराज। को छिपाए रखते। मैंने उस दिन भी कहा था आपसे, परसों ही कहा था, आप अपने आप को अलंकृत मत करो, आप अपने आप को बड़ा मत कहीं बताओ। आप हमेशा छोटे बन के रहिए। आपने कहीं अलंकृत अपना किया, आपने अपने आप को बड़ा कहीं प्रस्तुत किया, तो आप उसी से छोटे हो जाओगे। आप छोटे बन के रहोगे, चुपचाप रहोगे, तो देखने वाले सुनने वाले आपको समझेंगे कि कोई ना कोई गंभीर आदमी बैठा है। गंभीर को बोलते हैं अंग्रेजी में सिंसियर। ही इज सिंसियर, ही इज ए सिंसियर। मैं भी क्या बोल पड़ता हूं, सिंसियर। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वो सत्य प्रिय था। अपने सत्य को मत लिखने दे, सत्य व्यापार सत्य पे चलता है। आप अपनी सत्यता को मत छोड़िए। अर्थात ब्राह्मण आदि सब उच्च वर्णों के लोग उनके गुणों का बखान करते थे। आप अपनी पहचान बनाओगे, नहीं अमुक जीव यहां खड़ा हुआ है तो ये खड़ा हुआ और वो सत्य पे खड़ा है। आपकी पहचान पक्की होना चाहिए भाई, किसी भी रूप में। रावण की पहचान अगर हो गई थी तो वो एक जगह अड़ा रहा, लेकिन अड़के रही। पहचान में परिपक्वता होना चाहिए। आपका संदेश चला जाए कि ये आदमी बिल्कुल निष्ठावान है। अर्थात इस प्रकार उत्तम व्रति और वार्ता से पहले हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्ध अवस्था से अत्यंत आतुर एवं रोगग्रस्त हो रही थी, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। माता का स्वर्गवास। भाई मौत तो सबकी होना है, आशीर्वाद। मौत तो सबकी होना है, प्रसाद प्रसाद बेटा, मौत तो सबकी होना है। आप एक बात बता दो, मौत तो सबकी तय है, कभी आगे तो कभी पीछे। महाराज पूर्व काल में बात आती है, तब कार्तिकेय भगवान बोले पूर्व काल में जब वो जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर परपुरुष सकामम किया। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहबस अपनी स्वामी को धोखा देती है, वो अच्छे नरक में जाके, क्षमा करना कथा तो कहना पड़ती है। पूर्व काल में जब वो जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा दिया। तो देखो एक बात मैं बता देता हूं बेटा, जी हड्डी मांस सब एक ही होता है। जी हड्डी मांस पर ज्यादा आसक्ति करना बहुत अच्छी बात नहीं है। कहीं किसी के घर की माता हो, बहन हो, बेटी हो, परपुरुष हो,
जैसे अपने घर के अंदर पुरुष है, ऐसा मान लो वही पुरुष है। हमारे घर का जो बेटा है वो उसके घर का वही बेटा है। हमारे घर में जो दाल है वो उसके घर में भी वही दाल का रंग है। हमारे घर में जो चावल है उसके घर के अंदर भी चावल है। उसके अंदर जो बाल्टी में पानी पतीले में है, इसको मन को ऐसे समझाओ, ये मन बड़ा दुष्ट होता है। एक बात बताता हूं, जब जीव कहीं रास्ते से उतर जाता है तो उसकी बड़ी दुर्गति होती है, पछतावा होता है। माने जैसे माखी गुड़ में लिपट के अपने प्राणों को त्याग देती है, मनुष्य भी ठीक उसी तरह से पराजित हो जाता है। आप कभी भी ऐसी बातों से हमेशा बचना चाहिए। और मेरी माता बहन बेटियों, मैं एक चीज तुमसे आज आंख बंद के और हृदय खोल के कहता हूं कि अगर परपुरुष की तो मजाल क्या है, अगर तुम सती सावित्री माता शत्रुपा शक्ति स्वरूपा हो तो तुमको कोई टच नहीं कर सकता। ये दुष्ट तुमको कोई छू नहीं सकता। ये भेड़िए मारे जाएंगे, तुम्हारी शक्ति चाहिए। माता जिस समय रावण माता जानकी के पास आया था, तृणधर ओठ कहते ही माता जानकी ने पतिव्रता धारण करके एक तिनका लेके रावण के सामने जो खड़ा कर दी थी, और रावण कम से कम 18 गज पीछे, 18 गज पीछे। मैं बता रहा हूं मेरी बेटियों, तुम्हारे पर धर्म टिका। ये मनुष्य तो मन चला होता है, ये मनुष्य तो कौवे की भांति होता है, अरे गिरड की भांति होता है। मेरी बेटियों, तुमने संसार में इतिहास रचा है। तुम में ही सती सावित्री है, तुम में ही माता अनसुईया है, तुम में ही माता राधा है, तुम में ही माता सीता है। तुमसे बढ़ के कोई नहीं है संसार। बोल सच्चे। मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आपसे बढ़ के कोई नहीं। आइए ब्राजी बैठ, ब्राजी ब्राजी। वो तो वेदाचार्य महाराज की बड़ी दीर्घ आयु है। हम आपको याद ही कर रहे थे। ओ बाबा, कल हमारे पास एक रात्रि में फोन पहुंच गया, कोई विचार विमर्श था। विचार विमर्श था तो उसमें विचार चलता रहा। विचार धार्मिक था। क्या था? धार्मिक। तो हमने कहा भाई रुको, तो हमने प्रसंग रखा, उन्होंने भी वही रख दिया। मैंने महाराज जी या तो भगवान जाए तो मंगलवार को आई जाएंगे, या बुधवार को बुला के उन्हें चर्चा करेंगे। तो आपकी तो महाराज भागवत कथा होना है किसी के यहाँ, तो उन्होंने 2-3 शास्त्रियों से चर्चा की है, उन्होंने कुछ न कुछ उसमें वो निकाल दिया है। तो मेरी डटो भाई, हमने महाराज जी से पूछ लेते हैं कि सही समय होगा, उपयुक्त समय होगा। कथा कोई और कहने आ रहा है उनके यहाँ, कथा किसी की और बात चल रही, लेकिन वो आपसे निर्णय चाहते हैं कि उपयुक्त समय है कि नहीं, कुछ समय आपको देना पड़ेगा। निकल मत जाना, कथा के बाद में हम बैठेंगे, ठीक है? बात चल रही थी मेरी माताओं कि आपके अंदर ममता का ढेर है। आप सती सावित्री, माता अनसुईया, माता राधा, और आप तो आप ही है। क्या मजाल है पर पुरुष की कि आपको कोई टच भी कर जाए। महाराज कथा चल रही थी, जब मैंने क्या कर पूर्व काल में जब वो महिला जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा दे दिया। ऐसा कभी मैं हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की धूल को चाटता हूँ, मैं तुम्हारे चरणों की रज को चाटता हूँ। मेरी बेटी हो, मेरी माता हो, मेरी सती सावित्री हो, मेरी अनसुईया हो, ऐसा कभी मत करो। ऐसा भूल के भी न हो कर, ऐसा भूल के भी न हो। मेरी माता हो, तुम पर तो ये पूरी धरती पूरा संसार समाया हुआ हमारे अंदर। ऐसा कभी न हो। सुनने में भी दुख होता है, समझने में भी दुख होता है। जब लांछन लगता है तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा। पूर्व काल में जब वो जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर परपुरुष सगामन किया। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहबस अपने स्वामी को धोखा देती है, वो अच्छे नरक में पड़ती है, उसका कल्याण। बेटा बड़े भाग मानुष तन पावा,
बड़ी मुश्किल से जन्म मिला और जिसमें तुमको माँ का शब्द मिला है, बहन का शब्द मिला है। अरे ये तो पवित्र, ये तो पवित्र है, ये गंगा से भी ऊपर का नाम है। तुमको माँ का कहते हैं। स्त्रियों के सत्यत्व का नाश होने से उसका धर्म प्राण पति भी बड़े दुखों से प्राप्त किए हुए स्वर्ग लोक से गिर जाता। उसका स्वर्ग में बैठा हुआ पति भी नीचे नरक में गिरता है। इसलिए स्त्री को शील की रक्षा करनी चाहिए। वही बात नहीं, अपने चरित्र की रक्षा करो मेरी बेटियों। ये आज के घोर कलयुग में ये भेड़िए घूम रहे हैं, ये भेड़िए घूम रहे हैं, इनसे बच के रहिए। सभी नहीं, कुछ तो मैं सबको कैसे कहूं, कुछ आप जैसे पवित्र भी बैठे हुए मैं आपको नहीं कह सकता हूं, लेकिन कुछ तो है जो डाका डाल देते हैं। मेरी माताओं के अंदर क्या भोलापन होता है, मेरी माताएं भोलेपन में ठगाव में आ जाती हैं। आज आप कितने भी देख लो, पेपर लगे पड़े हैं, टीवी लगी पड़ी है, उस फोन पे बुलाया, वो हो गया, शादी की, मार दिया, जाल दिया, फेंक दिया। ये हो खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है, विष्टा के कुंड में पड़ी, अपना पति प्रति धर्म कभी मत छोड़ो। मर्द की सबसे बड़ी पूंजी है हया है औरत का एक कहना, अपनी हया पे यकीन रखना। अगर हमारी माँ बहन बेटी की आबरू हमारी जान से भी प्यारी है, हमारी जान से भी प्यारी है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है, सुगर बनती है कथा में। ये कार्तिक भगवान करें अगस्त जी। इसलिए स्त्री को उचित है कि वो पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले पर पुरुष के दुखद स्पर्श से बचावे। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इस शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया, को भी रोक देती है, सूर्य को भी ढाक सकती है। महाराज सावित्री का भी तो सुना होगा, अपने पति को मृत्यु के मुंह में से खींच के ले आई। आप क्या बात करते हैं, आपने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया, आपकी कुंभ धन है जो हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया, संतों को जन्म दिया, महावीरों को जन्म दिया, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी कर दी अपनी। तुम जैसी माताओं के गर्भ से हम जैसे महावीर, हम जैसे सत्यव्रत पुरुष, हम जैसे संत महात्मा ही तो पैदा होते हैं। आप जैसे कुक से भगवान राम अवतार लेते हैं, आप जैसी माताओं के गर्भ से भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं, आप जैसी माताओं के गर्भ से हनुमान अवतार लेते हैं। बताइए मैं कितनी गिनती करूं, मैं कहां तक आपको ले जाऊं। इसलिए कोई भी हो, माता बहन बेटी को मर्यादा का पालन करना चाहिए। इस समय शादी ब्याह के अंदर आप हम जानते हैं, हम तो पुराने संस्कारों के आदमी हैं, हमारी पुरानी परंपरा के अनुसार हमको चलना चाहिए। हमको वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजी कल्चर हमें नहीं चाहिए, हम इसको पसंद करते ही नहीं है।